आज हमारे पास मस्जिदें भी हैं, बुलंद बुलंद मीनार भी हैं। आज हमारी मस्जिदों में पत्थर भी लगा है, आज हमारी मस्जिदों में टाइल्स बिछी हुई है, आज हमारी मस्जिदों में एसी लगी हुई है, कूलर लगे हुए हैं, बेहतरीन पानी का इंतजाम है। जाड़ा आएगा तो हीटर लग जाएगा, जाड़ा आएगा तो गर्म पानी का इंतजाम है, कालीन बिछा दी जाएगी। और अल्लाह अल्लाह गर्मी आती है तो एसीओ का इंतजाम है, कूलर का इंतजाम है। मगर जनाब देखो तो सही, इतनी बड़ी बस्ती है, मुझे बताओ फजर में कितने नमाजी होते हैं, जोहर में कितने नमाजी होते हैं, असर में कितने नमाजी होते हैं। आज के दौर से अगर हम कहें कि साहब नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, हजरत मुश्किल 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 टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ अरे तू गलत कह रहा है, टाइम नहीं मिलता। आज के दौर में मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल था तो मुस्तफा के दौर में मुश्किल था, या मुस्तफा के गुलामों के दौर में मुश्किल था। मुश्किल तेरे दौर में नहीं है, मुश्किल अगर था तो करबला के हुसैन के दौर में मुश्किल था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा आवाज समझ में आ रही है आपको? इको ज्यादा हो रही हो तो कम करवा सकते हैं, थोड़ा कम कर दो, साउंड आपका बहुत अच्छा है। हाँ नहीं आ रही है, मैंने इको कम करवा दी इसलिए। मेरा मतलब है आपको पढ़ाना, मेरा मतलब है आपको, सोच सकते हो आप मुर्दे के कफन में दलाली मार ले, सोच सकते हो आप? आज सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। रोना बाद में, रोना पहले ये तो देखो कि हम कहां पहुंच गए, हमारी हालत क्या हो गई, हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम किधर जा रहे हैं। नमाज हमसे दूर है, हम नमाज से दूर हैं। दाढ़ी हमारे चेहरों पे नहीं, झूठ हम हमेशा बोलते, पूरे दिन में जब भी बोलते झूठ बोलते, और सच मुश्किल से कभी कभार धोखे में निकल जाता है सच्चे पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है। दलाली खाएंगे, करप्शन करेंगे, कमीशन लेंगे, है सच्चे पक्के मुसलमान। गरीब को सताएंगे, यतीम को सताएंगे, भाइयों की मेंढे काटेंगे, अल्लाह अल्लाह गरीब को दबाया जाएगा, सताया जाएगा, है सच्चे पक्के मुसलमान। किस चीज के, मैं बताता हूँ किस चीज के मुसलमान है आज के दौर के। मुसलमान है बिरयानी के, मुसलमान है कोरमे के, मुसलमान है खाने के। खाने की बात आ जाए तो न 10वें का छोड़ेंगे, न 20वें का छोड़ेंगे, न 40वें का छोड़ेंगे, न भक्ति का छोड़ेंगे। जैसे किसी का इंतकाल हुआ, साहब दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। बोले यार रात तो सही सोया था। पहले अटैक होता था रुलाने वाला, अब तो साइलेंट अटैक हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, एंजियोग्राफी होती है, तब पता लगता है कि जनाब आपको अटैक हो गया है। साइलेंट अटैक है, खामोशी वाला अटैक। पहले अटैक होते थे जिनकी हेल्थ अच्छी हो, जो तंदुरुस्त होते थे, एजिड होते थे। अब तो हमने 4-4 साल के बच्चों को अटैक होता हुआ देखा है। पैदाइशी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन्हें कैंसर हो रहा है। पैदाइशी बच्चे को शुगर हो रही है। मुझे ये तो बताओ कितनी बोरी चीनी खाली होगी पैदाशुदा बच्चे ने। आप जाओ तो सही, बड़े बड़े अस्पतालों का मुआयना तो करो, देखो तो सही 100 बीघा जमीन की हैसियत क्या है। 1 करोड़ रुपया आपने बिल्डिंग में लगाया, उसकी हैसियत क्या है। आप ऑडी में घूमते हो, आप बड़ी कार में घूमते हो, आप अल्लाह अल्लाह मर्सिडीज में घूमते हो। एक मर्सिडीज की हैसियत क्या है। हमने देखा है 500 बीघा जमीन बेचने के बाद भी इंसान अपने बाप को नहीं बचा पाया है, अपनी माँ को नहीं बचा पाया है। तो इतराना इन मकानों पे नहीं है, जमीनों पे नहीं है, शोहरत पे नहीं है, इसलिए कि जमीन खत्म हो जाएगी, शोहरत खत्म हो जाएगी। आज जो तू खूबसूरत जिस्म देख रहा है, मेरी आंखें तो देखो कितनी खूबसूरत है, चश्माने गजाला है, मेरा रुखरान है तो देखो, मेरा बेहतरीन कद तो देखो, मेरा हेयर स्टाइल तो देखिए, मैंने 3000 रुपए में बाल कटवाए हैं, मेरी ड्रेसिंग देखिए, अल्लाह अल्लाह 3 पीस मैंने एक कलर का पहना मैच करा, मेरे शूज तो देखिए साहब, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, राडो की घड़ी यूज करता हूँ साहब, अल्लाह अल्लाह रिबॉक का शूज पहनता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ। मगर समझो तो सही, आप गौर तो करो, ये सारे ब्रांड
कुरान दुनिया में रखे हुए रह जाएंगे। किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है, इसलिए कि दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े कुर्सी वाले आ गए, उनकी कुर्सियां खत्म हो गई, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनका नाम खत्म हो गया, उनका मिशन खत्म हो गया। क्या आपने नमरूद का नाम नहीं सुना? नमरूद खत्म हो गया, नमरूद का मिशन खत्म हो गया। क्या आपने फिरौन का नाम नहीं सुना जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन अपने आप को खुदा कह रहा है, मुझे सजदा करो। फिरौन कह रहा है मैं रब हूं, मुझे सजदा करो। मगर तुमने देखा नहीं, जब अल्लाह की पकड़ आई तो पानी में डूब गया। देखा नहीं तुमने? जैसे ही पकड़ आई पानी में गर्क हो गया, और जैसे ही डूबा तो कहने लगा मन तो बेरब मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। आवाज आई अब कुछ नहीं होने वाला, अब गई भैंस पानी में जी। और जब भैंस पानी में गई तो भीगेगी जरूर। अब चैप्टर क्लोज हो गया, काम खत्म द एंड। अब जाना है शहर खामोशा में, जहां तुमसे बड़े बड़े पहले से पड़े हैं। काम खत्म, निबट गए, सिस्टम खत्म। कौन जो अपने आप को खुदा कहला रहा है, उसकी हैसियत इतनी एक ही झटके में खत्म। अल्लाह अल्लाह। और आज भी फिरौन का लाशा मिस्र के अजायब खाने में, कायरो में, म्यूजियम में रखा है जी। आपने गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी। जब मैं मिस्र पढ़ने के लिए गया तो हमारे दिल में भी उमंग उठी, भाई फिरौन को देख के आए। अरे मनहूस कोई देखने की चीज है? मनहूस, अरे मनहूस कोई देखने की चीज है? फिर भी देखने गया, क्योंकि कुरान ने कहा फलियौमा नुनज्जी का बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग इसे देखकर इबरत हासिल करें। गया साहब, स्टूडेंट वीजा पे 50% लेस था, तो तकरीबन 1000 रुपये हमारे लगे उस टाइम। उस मनहूस को देखने के लिए 1000 रुपये खर्च किए मैंने। मनहूस कोई देखने की चीज थोड़ी था, मगर मैं देख के आऊंगा, इसकी अकड़ कहाँ है? जैसे म्यूजियम में गए, कहा फिरौन कहाँ है? इशारा किया, ये है, अकड़ा पड़ा है, सुकड़ा हुआ है, केमिकल लगा के रखा गया है। मैंने देखा, मुझे हंसी आई। मैं उसके मादी में चला गया, उसके पास्ट में चला गया। क्या शहंशाह बनता था, अपने आप में बड़ा कर्रो फरदा, मूंछों पे चराग जलते थे, अपने सामने किसी की हैसियत समझता नहीं था। कितने एटीट्यूड में था, कितनी टशन में था, मेरा स्टेटस ऐसा, मेरा स्टेटस ऐसा, मेरा स्टेटस ऐसा। मैं कहने लगा फिरौन बता तो सही, तेरी रियाया कहाँ गई, तेरे खुद्दाम कहाँ गए, तेरी कुर्सी कहाँ गई, तेरी सत्ता कहाँ गई, तेरी बाबाई कहाँ गई? तू कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आज अपनी पोजीशन तो देख किस हाल में पड़ा है कि अपने जिस्म से मक्खी तक नहीं हटा सकता। मेरा ईमान और मजबूत हो गया, मेरी समझ में आ गई, जो करता है रब उन्हें जरूर पकड़ता है। अरे फिरौन खत्म हो गया, फिरौन का मिशन खत्म हो गया। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, माइक ली लो, नारा लगाओगे तो सुभान साहब है। बस 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 बोलिए 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 जरा सुभान अल्लाह। खामोश खामोश बिल्कुल खामोश, बोले जरा सुभान अल्लाह। काम खत्म, अकड़ा हुआ है। जितने अकड़े अल्लाह ने उन्हें पकड़ा, ये मत समझना कोई अकड़ रहा है तो बच जाएगा। काम तो खत्म होना है, काम खत्म होना है। और ये पैसा, ये दौलत ही जिनके दिलों में आ गई वो गुमराह हो गए। पैसे को सिर्फ जरूरत समझो, जिंदगी को पैसे के लिए मत बनाओ। इसलिए ये पैसा, ये जिंदगी पैसे के लिए नहीं है। इस दिल में अगर कोई आएगा तो आमीना का लाल आएगा, मुस्तफा आएंगे। और इस दिल में जब मुस्तफा आते हैं तो कोई सिद्दीक अकबर होता है, कोई फारूक आजम होता है, कोई उस्मान गनी होता है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा होता है। और इस दिल में जब मुस्तफा आते हैं, आमीना का लाल आता है। जब आमीना के लाल आते हैं तो हबशा का रहने वाला अगर कोई काली रंगत का बिलाल हो तो मुस्तफा का इश्क उसे जमाने का इमाम बना देता है।
मुस्तफ़ा आना चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिंदगी ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। बोल दो, जिंदगी है नबी की। अच्छा, कुछ लोगों को नींद आ रही है, क्यों आ रही है भाई बताओ तो सही है? गर्मी देखो बहुत हो रही है, और ऐसा नहीं है मुझे ही बड़ी मेहनत पड़ रही है, और तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो कि फजर तक सुननी पड़ेगी? अरे कभी इस बात से परेशान हो? हैं? ऐसा थोड़ी है जो मैंने कह दिया वही होकर रहेगा, कोई वादा थोड़ी हुआ है, एक मशवरा था वो। और अगर नींद आ रही हो तो पहले इधर वाले सो जाओ, तुम सुन लो, जब तुम्हारा नंबर आए तो तुम सो जाना, मैं उनको सुना दूंगा। और भी सोचो अगर मैं सो गया तो फिर क्या होगा? हैं? बस मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, अल्लाह। तो जिंदगी ये मुस्तफ़ा के लिए, बड़े बड़े आए काम खत्म। यजीद को नहीं देखा तुमने कितने कर्रो फर में था? यजीदी कुत्तों को नहीं देखा तुमने करबला में कितने कर्रो फर में थे? आज उनका नाम खत्म है, उनका काम खत्म है। मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हर हुसैनी के दिल में हुसैन जिंदा है? और आला हजरत को 107 साल हो गए गुजरे हुए, 107 साल। ये बताओ, आला हजरत के हिंदुस्तान के पीएम रहे, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, बरेली के एमपी, या किसी इलाके के विधायक रहे? अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी उन्होंने, मिंबरी तक। 107 साल हो गए, आज भी जिंदा। बोल दो, हैं? 107 साल हो गए, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कुछ नहीं साहब, आज भी जिंदा। और ऐसे जिंदा लाखों की तादाद में आज भी चाहने वाले। जितना जमाना बढ़ रहा है मकबूलियत बढ़ रही है। अब तो चले गए खुद मगर लाखों को खिला रहे हैं आज भी। तो पता ये लगा, इंसान पैसे से जिंदा नहीं होता, शोहरत से जिंदा नहीं होता, इंसान अपनी इमारत से, भट्टों से जिंदा नहीं होता, गाड़ियों से जिंदा नहीं होता। जिंदा तो इसलिए होता है या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह, जीना है तो आपकी मोहब्बत में, मरना है आपकी मोहब्बत में। ये जिंदगी का मियार होना चाहिए जीने का, ये जीने का मियार होना चाहिए। अगर इसके अलावा लेके जाओगे तो फिर काम खराब। और देखो मार्केट में बड़े बड़े खतरनाक हैं आज के दौर में, ईमान पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह से कौम को बहकाने के चक्कर में हैं। कोई सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अहले बैत अतहार की शान की तनकीस में लगा हुआ है। तो उन्हें बताओ, न हम नासिबी हैं न हम राफजी हैं, अल्लाह का करम है, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा के घर वालों का दामन है? और जीने का मियार आला हजरत है। आला हजरत ने ही हमें ये तौर तरीका बताया है। अल्लाह अकबर। वरना तो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खतरनाक पीर चल रहे हैं आज के दौर में। पीरों की मत पूछिए, बस ठीक ही ठीक है जैसे भी है। जितना बड़ा लिफाफा इतनी मजबूती के साथ आपसे मुसाफा, और जिसका कमजोर लिफाफा उस मुरीद की तो पहचान भी नहीं है पीर को जो कमजोर है। यही बात है ना? हाँ, एक पीर साहब के मुरीद बहुत हो गए, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने सोचा यार मुरीदों को आजमाया जाए, ये कर क्या लेंगे मेरे लिए। तवज्जो चाहूंगा आपकी। अच्छा देखो, एक बात मैं तुम्हें ये बताऊं, जैसी सुनोगे वैसे सुनाऊंगा। तुम बातें करोगे ये सोच रहे हो, मुझे पता है कि कब तुम ध्यान से सुनोगे। मैं ऐसी बातें करके बस 5-10 मिनट करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। और अगर तुम दिलजमी के साथ सुनोगे, मुझे पता लगेगा कि आप सुनना चाह रहे हो, तो फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मगर ये हकीकत है, जिस रंग में मैं तकरीर करने का आदी हूँ, अभी तक वो रंग चढ़ा नहीं है, चढ़ा नहीं है। गर्मी भी है, मगर तुम पे चढ़ गया तो फिर चढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कादरी रंग चढ़ जाए। शान अरब भाई, एक पीर साहब के मुरीद हो गए बहुत। बोले मैं, उनके जहन में ख्याल आया मुरीदों को आजमाऊं। सारे मुरीदों को खानकाह में बुलाया, और बुलाने के बाद में आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। सारे मुरीद बोले हुजूर इससे अच्छी क्या बात होगी कि पीरो मुर्शिद के कदमों पे जान चली जाए। बोल दो। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले लाइन में लग जाओ। सारे लाइन में लग गए।
एक को बुलाया, इधर आओ। फरमाइए हुजूर क्या काम है? कहा तुम्हारी कुर्बानी करना चाहता हूँ। तुम्हारी मुरीद था साहब, इश्क वाला। बोले हुजूर ये तो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, आपके कदमों पे जान देने का नंबर आ गया है। आपने उस मुरीद को पकड़ा और छत पे ले गए। बोले पहले इसे ज़िबा कर दूं, बाद में दूसरे का नंबर लगाऊंगा। अब जैसे ही छत पे गए तो लोगों ने देखा खड़े हुए जो मुरीद थे परनाले से खून बह रहा है। एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अब किसका नंबर आ जाए, अब किसका नंबर आ जाए, अब किसका नंबर आ जाए। जो बड़े बड़े अच्छे खलीफा भी बनते थे, खलीफा जो पीर के हमेशा साथ रहने वाले थे, दस्तबाजू थे, देखा कि साहब परनाले से खून बह रहा है, काम खराब है, न जाने किसका नंबर आ जाए। एक एक करके सबने भागना शुरू कर दिया। सब भाग गए, एक खड़ा हुआ रह गया। पीर मुर्शिद ने छत पे से देखा, कहा आ जाओ। सब तो भाग गए। बोले तुम आ जाओ। कहा हुजूर छत पे मैं भी नहीं आऊंगा, छत पे मैं भी नहीं आऊंगा। कि क्यों? बोले हुजूर मामला खराब, उसे ज़बा कर दिया, जान बड़ी प्यारी, ज़िबा नहीं होना चाहता। तो आपने फरमाया भाग जाते, रुके क्यों हो? फिर जब सारे भाग गए तो तुम भी भाग जाते। कहा हुजूर फिर बेवफा कहलाता, फिर बेवफा कहलाता। कहा फिर ऊपर आ जा। कहा हुजूर ऊपर भी नहीं आऊंगा। तो आपने इरशाद फरमाया मेरे इतने मुरीदों में सिर्फ 1.5 मुरीद बचे। एक तो जिसे मैं छत पे ले आया और दूसरा आधा ये पूरा ये भी नहीं है, मुझे छोड़ के भागा भी नहीं है और ऊपर भी नहीं आता। फिर आपने फरमाया सुन, मैंने जो ज़बा किया है वो किसी मुरीद को नहीं, मैंने तो बकरी को ज़िबा किया, मैं तो देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुरीदों की तादाद बहुत है, पैराग्राफ बहुत फैला हुआ है, मगर जानते हो मुरीद किस लिए होते? मुरीद इसलिए होते काम नहीं चल रहा है, मुरीद हो जाओ। घर से बीमारी नहीं निकल रही है, मुरीद हो जाओ। बिल्डिंग नहीं बन रही है, मुरीद हो जाओ। इसलिए मुरीद होते हैं साहब, काम में तरक्की हो जाएगी, इमारत बन जाएगी, काम सही चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मुरीद चाह रहा है कि पीर साहब कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि झटके में बन जाए। और पीर साहब तुमसे आगे वो सोच रहे हैं कोई ऐसी मोटी मुर्गी फंस जाए, ऐसा मोटा लिफाफा मिल जाए, एक झटके में मेरी स्कॉर्पियो निकल के आ जाए। तो दोनों तरफ से ये पीर की मंशा भी ये है और मुरीद की भी। जानते हो पीर किस लिए बनाया जाता है, मुरीद किस लिए होते हैं? मुरीद इसलिए नहीं कि काम चले, मुरीद इसलिए नहीं कि इमारत बने, मुरीद इसलिए नहीं कि शिफा मिल जाए, मुरीद इसलिए होते हैं गुनाहों में मुलव्विस थे। जब किसी अल्लाह वाले के दामन से मुंसलिक हो जाएंगे, या अल्लाह वाले की सोहबतें हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाएंगी। अगर हम बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाएंगे, अगर हम शरीयत पे नहीं चलते हैं अल्लाह वाले के दामन में आएंगे। अल्लाह इसके सदके हमें शरीयत पे चलना सिखा दे, इसलिए पीर बनाया जाता है। इसलिए पीर बनाया जाता है, लिफाफे के लिए नहीं। अब तो लिफाफा अगर मोटा है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, बोले हज़रत पीरों के खिलाफ बहुत रहते हो। मैं कहा नहीं यार, मैं पीरों के खिलाफ नहीं रहता, पीर तो मेरे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खानका से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे पीरों से कोई शिकवा नहीं, मुझे पैरों से और मकारों से शिकवा है। जो पीर के लिवादे में सनीचर हैं, मुझे उनसे शिकवा है, पीरों से कोई शिकवा नहीं है। और भाई अल्लाह वाले तो हमारी नजात का जरिया है। बोल दो सैयदना जुनैद बगदादी का नाम सुना है? बड़े मशहूर वली हैं जो पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा करते थे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बड़े मशहूर है इनका साहब, ये बड़े मशहूर मारूफ थे अपने ज़माने में, इनकी करामतें बहुत ज़्यादा थी। अच्छा अब तो लोग मुरीद ऐसी ऐसी करामतें निकाल के ला रहे हैं अपने पीर की कि बस पूछो ही मत, हाथों हाथ करामत बना देते हैं। अरे कोई चीज़ गैर इख्तियारी भी हो जाती है भाई, ये थोड़ी कि हर चीज़ में करामत देखोगे। बोले साहब तेल खत्म हो गया, हमारे पीर साहब ने फूंक मारी तो बगैर तेल के गाड़ी चलने लगी।
तो मैं कहा पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, एक आध फूक शान अरब साहब की गाड़ी में और एक आध फूक हमारी गाड़ी में लगवा दे, हम भी बहुत परेशान है, रोज तेल डलवाते लगवा तो सही कम से कम। अरे भाई, और मैंने कहा फिर उसमें क्या भाई, फूक तो फिर क्या कहते हैं, रेल में लगे, ट्रेन में या फिर ट्रक में लगे, इनका और ज्यादा खर्चा है, और उससे भी ज्यादा एक फूक फ्लाइट में लग जाए, उसमें तो कई टैंक होते हैं तेल के। अरे हवाई जहाज जो उड़ता है वो भी तेल से ही उड़ता है ना, फ्यूल होता है ना उसमें भी, उसी से तो उड़ता है वो, तो उसमें एक आध फूंक लग जाए। मगर सैयदना जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, और दिल में ख्याल ये किया मुरीद जब होऊंगा जब कोई करामत देख लूंगा। आ गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, जाने लगा, न कुछ हुआ न सुना। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा, आए क्यों थे, जा क्यों रहे हो? बोला हुजूर रहने दो, बस बात खराब है, बस हवाई हवा है कुछ नहीं। बोले बताओ तो सही, का रहने दो, का बताओ तो सही, का हुजूर मुरीद होने के लिए आया था कि हुआ क्यों नहीं? अरे जब मुरीद होने के लिए आया तो हो जा। बोले हुजूर दिल में ख्याल ये किया था मुरीद जब होऊंगा जब कोई करामत देख लूंगा, 1 साल हो गया अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी है, तो मुरीद कैसे हो जाऊं? आपने फरमाया अच्छा, आपने फरमाया मेरी कोई नमाज छूटी? बोला नहीं। आपने फरमाया मैंने किसी के साथ झूठ बोला? बोला नहीं। क्या मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। किसी के साथ बेवफाई की? नहीं। मैंने कोई शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? नहीं। तो आपने फरमाया तू बता करामत किसे कहते हैं? जिसे तू करामत समझ रहा है तो आप बता करामत किसे कहते हैं? कहने लगा हुजूर मैंने एक शख्स को देखा कि आसमान में उड़ रहा था, वो है अल्लाह का वली। मैंने एक शख्स को आसमान में उड़ता। अच्छा कोई अगर लालपुर में आसमान में उड़े तो छोटी बात है या बड़ी बात है? अच्छा सोच तो ऐसे रहो कि कोई भी कर देगा, उड़ के दिखाना जरा, कोई उड़ जाएगा कोई हैं? हम तो अगर इसे रुमाल को भी उड़ाएंगे तो एकदम नीचे को आएगा, रुकेगा ही नहीं है? मुफ्ती बन के भी इतनी ताकत नहीं आई कि इसे आसमान में मुअल्लक कर दे, ये तो साहब नीचे कोई आएगा। या कोई कर सकता है इसे उड़ा सकता है? आना नीचे कोई है ना। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर मैंने एक शख्स देखा आसमान में उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था, उसे कहते हैं करामत, वो था अल्लाह का वली। आपने फरमाया अच्छा आसमान में तो और हवा में तो मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, किसी मच्छर का मुरीद हो जाओ। अरे मक्खी नहीं उड़ती है क्या? जहाँ किसी मक्खी का मुरीद हो जाओ और भिन 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 करता रहे। अगर हवा में उड़ना ही करामत है तो किसी मक्खी का मुरीद हो जा। सच्ची हिकायत में एक हिकायत नकल की, एक अल्लाह के वली थे, मगर साहब बीवी उन्हें वली नहीं मानती थी। उनकी जो बीवी थी बोले तुम वली नहीं हो सकते, घर की मुर्गी दाल बराबर। और दाल बराबर नहीं भाई, दाल भी 100 रुपए किलो होगी, चटनी बराबर भी नहीं समझ रहे हैं कुछ लोग तो। बोले घर के ही हबज्जी हैं जो हवा हो जाए। तो साहब शोहर को सब मानते थे, बीवी नहीं मानती थी। और ये भी हकीकत है, बड़े बड़े अच्छे शोहरों की हेकड़ियां निकाल दी बीवियों ने। जितने भी साहब हैं वो घर के बाहर हैं, घर के अंदर तो कोई और ही साहब है। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों को देखा साहब, घर के अंदर तो किसी और की चल रही है। ठीक है बस जैसे भी चल रहा चलाए जाओ, हैं क्यों शानम भाई? हाँ। तो बीवी एक दिन कहने लगी अपने शौहर से, तुम कहते हो कि वली 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 वली, आज मैंने देखा वली, आज देखा मैंने वली। बोले कैसे? बोले घर की छत से एक शख्स, एक अल्लाह का वली उड़ता हुआ गया, उसे कहते हैं विलायत। आप बोले अरे पगली वो मैं ही तो था। अरे पगली वो मैं ही तो था। अच्छा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तभी बल थे तुम्हारे उड़ने में। मैं भी तो कहूं सीधे सीधे क्यों नहीं उड़ रहे हो? कहता है हुजूर मैंने एक बंदे को, एक शख्स को मैंने हवा में उड़ते हुए देखा, उसे विलायत कहते हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी कहने लगे हवा में तो मक्खियां भी उड़ती हैं, मच्छर भी उड़ते, जा उसका मुरीद हो जा, अल्लाह अल्लाह उसे पीर बना ले। कहा चलिए तो ठीक है, दूसरी बात बता। कहने लगा हुजूर मैंने एक शख्स को पानी में चलते हुए देखा।
तैरते हुए नहीं, तैर तो कोई भी लेता है, चलते हुए देखा। समझ रहे हैं? और मेरे भाई अगर आ गई, अभी बासपुर में ये हाफिज फैसल मुझे बता रहे थे, शायद इनके गांव का कोई रिश्तेदार है, तो बड़े अच्छे तैराकी थे बासपुर में, लकड़ी काटने के लिए गए, पता लगा बाप बेटे 6 भाइयों का एक ही भाई था, डूबकर दोनों का इंतकाल हो गया। 6 भाइयों का एक भाई और साथ में बाप भी, दोनों। अभी 3-4 रोज पहले की बात है। बड़ा अच्छा तैराकी था, तैरने में बड़ी महारत थी, बड़ी शोहरत थी, मगर जब आ गई तो फिर आ गई। इसलिए कि अगर इसी से मौत रुक जाए तो फिर डॉक्टर को तो मौत ही नहीं आए, क्योंकि वो तो इलाज करता है। मगर साहब MD हो चाहे DM हो, कोई सा भी डॉक्टर हो, किसी भी डिग्री का डॉक्टर हो, जब आ गई तो आ गई, बचेगा कोई नहीं। का हुजूर मैंने पानी में चलते हुए देखा है, मैंने पानी में रहते हुए देखा है, उसे विलायत कहते हैं, उसे करामत कहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, सुन, पानी में तो मछली भी रहती है, पानी में तो मेंढकें भी चलती हैं, किसी मेंढक का मुरीद हो जाओ। अरे मेंढक पानी में नहीं रहती है क्या? अच्छा बोले हुजूर, अच्छा। आपने फरमाया और किसे करामत कहते हैं? बोले हुजूर मैंने एक शख्स को आग के अंगारों पे चलते हुए देखा है। आके आपने इरशाद फरमाया, आग के अंगारों पे तो केमिकल लगा के भी चल सकते हैं, जादू भी चल सकते हैं, तुझे चलता हुआ दिखेगा, लेकिन हकीकत में चलता नहीं है, वो नजरबंदी होती है, वो जादू होता है, जादू, वो नजरबंदी होती है। अल्लाह अल्लाह। फिर ये कहने लगा, हुजूर न हवा में उड़ना विलायत है, न पानी में चलना विलायत है, न कंगारों पे चलना विलायत है, आप ही बता दो किसे विलायत कहते हैं? अभी तक इसके दिल पे ताला लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसके दिल का ताला खुलने लगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब इसकी किस्मत का तारा खुलने वाला है। अभी तक ये तसव्वुर में जी रहा था, अब हकीकत की तरफ आ रहा है। हुजूर जब ये करामत नहीं है, वो करामत नहीं है, तो बताइए करामत किसे कहते हैं? अब ये हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है, अब ये मार्फत को पहचानने की कोशिश कर रहा है, अब इसके दिल की जो जंग थी वो दूर हो रही है। अल्लाह वाले ने सैयदना जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, सुन, न करामत ये है कि हवा में उड़ के दिखाया जाए, न करामत ये है कि पानी पे चल कर दिखाया जाए, न करामती से कहते हैं अल्लाह अल्लाह क्या कंगेरों पे चल के दिखाया जाए। आपका मुरीद कहने लगा, हुजूर बताइए फिर करामत और विलायत किसे कहते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, सुन, विलायत इसे कहते हैं एक अल्लाह वाला, एक मोमिन के दिल पर बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तलवार के उस पर अल्लाह अल्लाह हमला कर रहा हो और उसके दिल को साफ कर रहा हो, उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखा रहा हो। वो अल्लाह वाले हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के कदमों में गिर गया, कहने लगा, हुजूर ये हालत तो मेरी हो रही है, मेरे दिल का जंग दूर हो रहा है, अब मैं हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ विलायत किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, करामात औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं? का हुजूर समझ गया हूँ, यही तो विलायत है। अल्लाह वाला अगर नजर डाले तो एक ही झटके में सारे काम बना दे, बेशक बेशक, एक ही झटके। मगर अल्लाह वाला हो, अल्लाह वाले के लिवादे में कोई नशेड़ी ना हो। जी बेशक। मिलक की सरजमी पे जो बिल्कुल मेंटल हो, अल्लाह करे कोई ना हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, जो बिल्कुल बेकार हो, जिसमें अकल का कोई काम नहीं, मतलब कुछ भी ना हो उसमें, वो साहब किसी जगह बैठने लगे वो इलाज करने के लिए, तो 10-15 दिन तो लोग उसकी मुखालफत करेंगे, पागल है पागल है पागल है। 1 महीने के बाद देखो औरतों की कैसी भीड़ लगती है। जी, अरे बड़े ही पहुंचे हुए हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। अरे ये बात है या नहीं है? जी जी यही है। बड़े बड़े महंगे ताबीज ला रहे हैं लोग, और ये भी एक पे 6-6 बता रहे हैं, बात बात पे तो बता रहे हैं, बोले इस पे चौकी है, जिन्नात की चौकी, जिन्नात की चौकी बता रहे हैं। मगर मैंने कहा, सुन, अगर हकीकत में कोई जिन आ गया तो तुझ पे पूरा थाना ला के खड़ा कर देगा, पूरी कोतवाली तुझ पे आ जाएगी। 40-40 बता रहे हैं, और एक उतारने के 1000 रुपये, और टाइम दे दिया 2-2.5 साल का, अब लगाओ हिसाब।
ये 2-2.5 साल में 50-60 हज़ार रुपये भी दे देगा, और भैया 2-2.5 साल में वो खुद ठीक भी हो जाएगा, और ठीक भी नहीं होगा तो बोले यार टाइम बहुत हो गया, अब करें क्या। अगर डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से शिकायत हो रही है, मगर अगर किसी से तावीज़ ले आए फ़ायदा नहीं हो तो हिम्मत नहीं है। अगर 50,000 रुपये भी दे दिए हो तो कह दे के फ़ायदा नहीं हुआ, डर ये भी रहा बोले कहीं उल्टा ना कर दे, तो बड़ा काम खराब है, समझ रहे हैं। और इमाम साहब को जुम्मे के दिन 10 रुपये का मुसाफा नहीं कर सकता है, हाँ 10 रुपये का मुसाफा। अच्छा कितनी तनख्वाह इमाम साहब आपकी? अरे बता दो हजरत। अरे सुभान अल्लाह, अरे दिल खुश हो गया भाई, 10,000 है भाई। अच्छा आप लोग कम लग रही है क्या? अरे तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। है बढ़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे बढ़ जाए। और कार साहब आपकी 10,000 है। अच्छा कोई आगे नहीं बढ़ने देंगे, बहरा तनख्वाह तो छोड़िए। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा इसको थोड़ा कूलर इधर कर दें, मैं ख़त्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आवाज़ आ रही है माइक में डबल। आपकी मोहब्बत में गर्मी कबूल है, अल्लाह करे किसी के दिल पे मेरी बात असर कर जाए, और हश्र के दिन यही एक कोई अल्लाह का बंदा हमें भी बख्शिश का परवाना सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने अमाल पे भरोसा नहीं, ना जाने अल्लाह किसके सदके बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है ये कोई नहीं जानता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह करे किसी के दिल में बस बात घर कर जाए तो इंशाल्लाह हमारी भी बिगड़ी बन जाए। इसलिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने जो सीखा है अपनी कौम को सिखाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी हिदायत देना ना देना ये अल्लाह के इख्तियार है, उसके जिम्मे करम पर अल्लाह। एक बात बता रहा हूँ, जुमे में कितने लोग आ जाते हैं ये मत समझना, तुम पे फर्ज करके जा रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ और मैं अक्सर जगह बता, कितने आ जाते होंगे एक मस्जिद में जुमे में लोग? 300 लोग आ जाते होंगे। अच्छा 300 से आप हिसाब लगाइए, अगर 300 लोगों ने इमाम साहब से अगर 10-10 रुपए का मुसाफा किया तो कितने हुए? कितने? 3,000 हो गए। कितने जुमे आते हैं महीने में? कितने हो गए? 12। 12 और 10 कितने हो गए? कितने हो गए? मुझे ये बताओ, अगर 10 रुपए कोई जुमे में दे देगा तो उसकी कितनी बीघे जमीन बिक जाएगी? बताओ सही मुझे। और मोहब्बत में इजाफा भी होगा कि इमाम साहब से मुसाफा करके जाता है, मुसाफा करता है तो इंसान में मोहब्बत भी बढ़ती है। मगर सोच नहीं बनानी। तावीज़ ले आएंगे 5,000 का, हम आएंगे तो हम पे भी लुटा देंगे, कोई और पीर आएगा तो उस पे भी लुटा देंगे। जो इमाम 5 वक्ता रहता है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना सिखाता है, तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाता है, तुम्हारे माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करता है, तुम्हारे यहाँ कुरान खानी पढ़ता है, तुम्हारे लिए हर फजर की नमाज के बाद दुआएं करता है, अल्लाह मेरी बस्ती में रहमतों का नुज़ूल फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा, अल्लाह इनके घरों से बीमारी दूर हो जाए, अल्लाह इनके घरों से परेशानी दूर हो जाए। उस इमाम के लिए महीने में 40 रुपए तक नहीं है। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है का 10,000 बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो ए महल्ले के अमीर, ए लालपुर के अमीर, एक बच्चे को तू भी तो पढ़ के दिखा और तू भी 10,000 रुपए में इमामत तो करवा। जब बताइए कि कितने हैं। तू चाह रहा है मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, तू चाह रहा है मेरा बच्चा प्रोफेसर बन जाए। एक शख्स ने कहा कि साहब, इमाम साहब, तुम्हारे पैसे में बरकत बहुत होती है, तुम्हारे पैसे में बरकत बहुत होती है। तो इमाम साहब ने फजर की नमाज में, मुतवल्ली साहब थे, फजर की नमाज में दुआ की, अल्लाह मुतवल्ली साहब के जो शहजादे हैं, ए अल्लाह मेरे बरकत वाले पैसे उन्हें मिल जाएं और जो उनकी सैलरी है वो मुझे मिलने लगे। मुतवल्ली साहब बोले इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हो? बोले तुम ही तो कह रहे हो बरकत बहुत है। अरे बरकत का मतलब ये थोड़ी है कि 10,000 के 20,000 हो जाएंगे। ये बरकत का मतलब ये मुझे बताओ हैं? ऐसा हुआ कभी कि तुमने महीने में 10,000 दिए हों, बढ़ के एकदम 15,000 हो गए? हुआ है कभी? मैं एक बात बता रहा हूं, तुम्हें फिक्र दे के जा रहा हूं, इमाम चाहे ये रहे या कोई भी रहे, तुम कहीं भी जाओ, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाओ, अगर अल्लाह का करम हो जाए तो 10-20 रुपए से उससे मुसाफा कर लिया करो। इसलिए कि 10-20 रुपए की कोई हैसियत नहीं है, मगर कसम खुदा की, हो सकता है अल्लाह को तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आ जाए, इतनी पसंद आ जाए
जाए, जब हश्र के दिन वो जन्नत में जा रहा हो, अपने उस मुक्तदी को देख ले, ए अल्लाह इसने दुनिया में मुझसे मुसाफा किया था, मेरी खिदमत की थी, आज इसे तू मेरे साथ जन्नत नसीब कर। तो एक ही झटके में जन्नत। बेशक बेशक। इसलिए कि इमामों से हमेशा मुंसलिक रहो, जुड़े हुए रहो। इमाम भी इंसान है। बड़े हालात खराब हैं, दुनिया मौलाना लोगों के पीछे पड़ी है, मदरसों के पीछे पड़ी है, मस्जिदों के पीछे पड़ी है, और हम सियासतबाजी के चक्कर में लगे हुए हैं। साहब ये उनसे बोलते हैं, ये हमसे नहीं बोलते, इन्हें निकालो वो आएंगे। यही है। कितने मदरसे इस चक्कर में बंद पड़े हैं, कितनी मस्जिदें मदरसे इस चक्कर में बंद पड़ी हैं। एक बाबरी मस्जिद के लिए रोते हो, कितनी मस्जिदों में अल्लाह अकबर ये विवाद है मुसलमानों में, आपको बताइए है या नहीं है? क्या है ये? अरे मुसल्ला ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये रसूल पाक की नियामत है। यहाँ किसी का बाप खड़ा नहीं होगा, ना ये विधायक खड़ा हो सकता है। यहाँ कोई खानदान और नस्ब से जमीन से खड़ा नहीं होता है। यहाँ तो वो खड़ा होता है जो नबी का वारिस होता है, या जिसके सीने में कुरान का इल्म होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कि ये मुसल्ला है मेरे रसूल का। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, हर हाल में दीन सिखाओ, वरना मर जाओगे। हकीकत ये है कि जुमेरात के दिन अगर इमाम ना हो मस्जिद में तो जुमेरात की फाता भी नहीं होगी। जी बेशक। हकीकत है या नहीं है? और कई कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी, लाट साहब एक तरफ हाथ बांधे हुए खड़े, बोले नमाज जनाजा पढ़ लो, तुम्हारे अब्बा की है। बोलो हजरत याद ना याद। जब इंसान अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता तो क्या करेगा? पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। पैसे तुमने उल्टे सीधे कमाए और औलाद के लिए छोड़ गए, हिसाब तुम दोगे। और औलाद इस पोजीशन में भी नहीं है कि 2 लफ्ज़ तुम्हारी दुआए मग़फ़िरत के लिए कह दें। बेशक। ऐसी औलाद से क्या फायदा है? अरे औलाद नेक होगी कब्र में काम आएगी। इसलिए कि अगर बच्चा नमाजी है, बच्चा नमाज पढ़ेगा तो जब कायदे में जाता है पढ़ता है रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िर ली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, व लिवालिदैया, और मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अगर बच्चा नमाजी है तो हर कायदे में ये कह रहा है कि मेरे माँ बाप को बख्श दे। बेशक। और अगर टिकटॉकर है, पबजी मास्टर है, अगर फैशनेबल है, कुत्ता बिल्ली की टी शर्टें पहन रहा है, अब तो मस्जिद में भी आ जाते हैं, पता नहीं किस किस की टी शर्ट पहन के। हाँ चीता जाने क्या एक ट्रेंड चल रहा है, चलता रहेगा। तो अगर बच्चा गड़बड़ है और माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई तो बाप से पूछा जाएगा हश्र में। बेशक। बाप पर यह फर्ज नहीं है कि मकान बना के दे, बेहतरीन शादी करके दे और जमीन खरीद के दे। बाप पे फर्ज ये है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सबसे बेहतर तोहफा यह है कि अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे के सही मुसलमान बना दे। बेशक बेशक। ये बाप पर जरूरी है। सबसे बेहतर गिफ्ट, बेहतर तोहफा प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, ओडी कार नहीं है। अगर अपने बच्चे को तूने इंसान बना दिया, सही मुसलमान बना दिया, चाहे उसके बदन पे पैमंद लगे कपड़े पड़े हों, लेकिन अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो बहुत प्यारा है, अल्लाह की बारगाह में प्यारा। बेशक बेशक। दुनिया से मुझे भी जाना है, तुम्हें जाना है, हर हाल में जाना है। और अपनी बहन बेटियों से, माओ से एक गुजारिश है, ना जाने कितनी हमारी बहन बेटियाँ दूसरों के यहाँ फेरे ले चुकी हैं, इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे ये नौजवान देखते हैं, बहुत बुरे हालात हैं, कंडीशन बहुत बुरी है, बताने के काबिल नहीं है। अखबारात पढ़ो, सोशल मीडिया देखो तो पता लगता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। अल्लाह जी बहुत बुरे हालात हैं। और प्लानिंग के तौर पर, प्लानिंग से ये सारे काम किए जा रहे हैं पूरे, और सबके मुंहों में दही जमा हुआ। जी वैसे वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी बच्चियों के हाथों में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत दे दो, हजरत सुमैया का किरदार पढ़ा दो, हजरत सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ा दो। और मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, मेरी बहन बेटियों, मेरी माओ, सुनो, पाकिस्तानी सीरियल देख के अपनी जिंदगियाँ बर्बाद मत करो, हिंदुस्तानी सीरियल या मूवीज़ देख कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाली, अल्लाह अल्लाह वो तुम्हारा आइडियल नहीं है। अगर तुम्हारा कोई आइडियल है तो मुस्तफ़ा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक। सुभान वालों को बताओ
हमारी इज्जतें इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए हमारा पर्दा, हमारा नकाब, हमारी आंखों की हया, इसलिए अगर पर्दा सलामत है तो इस्लाम की बुलंदी सलामत है। बेशक बेशक। एक खातून ने सौदा कर दिया तो समझ लो इस्लाम झुक गया। अल्लाह जी। इसलिए गुजारिश है, ईमान और अकीदा मजबूत रखिए, अपने ईमान पर कायम रहिए, अपने अकीदे पर कायम रहिए। ईमान और अकीदे से बढ़कर कुछ नहीं है। बेशक। ईमान और अकीदा खराब हो गया तो समझ लो तमाम काम खराब हो गया। बेशक। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे क्या हो गया, तो अल्लाह की तरफ पलट कर तो आ, तेरा रब बड़ा करीम है। अगर तूने कितने भी गुनाह कर लिए हो, आप पलट कर तो आ, पलट कर तो आ, पलट कर तो आ। जब रात के 12-1 बजे हो, पूरा बस्ती के सारे लोग सो रहे हो, रब की बारगाह में सर को झुका दे और रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करे, अल्लाह ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी बख्शिश कर दे। कसम खुदा की, सजदा तू कर रहा होगा, तेरा सजदा देखने वाला तेरा रब होगा। रब की रहमत को फिर रब की रहमत को जोश आएगा, मेरा रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसे जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना। बेशक बेशक। सुभान। 2 रूहें होती हैं इंसान के अंदर, एक रूह जिस्मानी, एक रूह सुल्तानी। मिसाल के तौर पर आप जब सोते हैं तो आपको पता लगा नींद में आप कभी चरई के खेत में हैं, कभी बांस के, कभी गन्ने के खेत में, कभी अमरूद के बाग में, कभी आम के बाग में सो रहे हैं घर के बिस्तर पे, कभी डींगरपुर, कभी कुंदर की, कभी मुरादाबाद, कभी संभल, कभी इंडिया, कभी इंडिया से बाहर। पता लगा कि सो रहे हैं घर में, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया। और जैसे ही किसी ने हाथ मारा, फौरन रूह सऊदी से वापस आ गई, खेत से वापस आ गई, जंगल से वापस आ गई, उठ के बेदार हो गए। अरे समझ में नहीं आया तो बोल दो जरा। जैसे ही किसी ने टच किया या उसकी आवाज आपके कानों से टकराई, फौरन बैठे, इसलिए कि रूह जो घूम रही थी ख्वाब की शक्ल में, ख्वाब दिखा रही थी, ये ख्वाब देख रहे थे, ख्वाब तो ख्वाब है और ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखने भी चाहिए। अरे भाई ख्वाब नहीं होंगे तो फिर पहुंचोगे कैसे, ख्वाब तो होना चाहिए। जी जी। मगर जनाब एक रूह ऐसी है, जब निकल जाए तो अम्मा रोए, अब्बा रोए, बेटा रोए, कोई भी रोए, गए तो गई। जी बेशक। न अब 2 साल के बच्चे की वजह से वापस आ सकती है, न माँ का कलेजा फटे तब भी वापस नहीं आएगी, बाप बेहोश हो जाए तब भी वापस नहीं आएगी, दोस्तों अहबाब रोते हो, दहाड़े मारते हो, बहनों के हलक सूख जाएं फिर भी वापस नहीं आएगी, निकल गई तो बेशक निकल गई। 2 रूहें होती हैं, एक रूह जिस्मानी, एक रूह सुल्तानी। जी बेशक। यूँ समझ लीजिए ये आपके यहाँ पर बोर्ड लगा है, इसका कनेक्शन स्विच ऑफ कर दीजिए, लाइट बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं जी। और अगर लाइट का जो तारों वाली लाइट है या जनरेटर की लाइट है, उसका कनेक्शन काट दो तो इसे चाहे दबाओ या उधर प्रेस करो, इधर करो या उधर करो, ऑन करो ऑफ करो, कोई मतलब ही नहीं, इसलिए कि तारों में, वायर में करंट नहीं है। अरे समझ में आ रही है? अल्लाह करे समझ में आ जाए जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर जनरेटर की लाइट ना हो या जो ये गवर्नमेंट की लाइट चल रही है ये लाइट ना हो, अब कनेक्शन कटा हुआ हो तो स्विच ऑफ करो, ऑन करो तो साहब कोई मतलब नहीं, करंट आएगा नहीं, इसलिए कि करंट का जो कनेक्शन है वो खत्म है। लेकिन अगर कनेक्शन चालू है, चाहे वो इन्वर्टर का हो, चाहे वो जनरेटर का हो, चाहे वो लाइट का हो, जैसे ही ऑफ करोगे तो लाइट बुझ जाएगी, जैसे ही ऑन करोगे तो लाइट जल जाएगी। तो ऐसे ही जो रूह घूमती है, ख्वाब देखती है, जैसे इंसान का स्विच ऑन होता है, किसी ने चटकनी दबाई फौरन वापस आ गया। जी बहुत। मगर एक रूह जब कनेक्शन खत्म, आदमी खत्म। जना फिर तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मुंह खुले का खुला रह जाता, पैरों को, अंगूठों को अल्लाह अकबर कबीरा तागे से बांधा जाता है। जी। तो 2 रूहें होती हैं, एक रूह सुल्तानी, एक रूह। तो मैंने कहा कि हदीस पाक में नींद को आदि मौत कहा गया है। समझ में आ रही है आपके?
अब मोहब्बत के साथ, इंतहाई अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ पढ़ के सुनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह बेशरूफ सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम अजीज़म हज़रत क़िबला शाह नरम मुरादाबादी ने बेहतरीन नातिया कलाम आपको सुनाए और आपने सुनकर महजूज हुए। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनके उम्र में बरकत सलामती के साथ अता फरमाए। हमारे ये दोनों इमाम हजरात बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैंने जामा मस्जिद देखी, बड़ा दिल खुश हुआ माशाअल्लाह। तो मैं जुनैद साहब से बेसाख्ता बोला, अच्छा बस मुझे 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, कम से कम मैं तमहीद मान लूं, परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं आपके समझ में आए नहीं आए, मेरा मतलब है आपको समझाना। जी बेशक। मेरा मतलब है अपनी बात आपके जहनों तक पहुंचाना। जी मैं चीख पुकार करूं, लतीफे किस्से कहानियां सुनाऊं, मैं आपको सामने जोगरी करके चला जाऊं, साहब आपको नींद तो नहीं आएगी, ये बात हकीकत है। मगर सुबह को कोई भी कह सकता, आए तो थे बहुत दूर से साहब, बड़ी लफाजी थी, बड़ा ये था, बड़ा वो था, क्या अंदाज था, क्या गुफ्तगू थी साहब, क्या उनकी अल्फाज की सेटिंग थी, जबान में बड़ी सलासत थी। कोई कांधा पकड़ के पूछे बताओ तो सही, बताया क्या था? जी बहुत वही मामला बोले, ये मत पूछो क्या बताया था, जो भी बताया था बताया बहुत अच्छा था, मगर याद कुछ नहीं है। कोई फायदा होगा? कुछ नहीं। नबी का जलसा सजाया, इसका सवाब तो मिलना है, मगर नबी का जलसा सजाने का मतलब है दीन सीखना और सिखाना। बेशक। तो मैं जुनैद भाई से बोला, मैंने कहा मस्जिद बड़ी बेहतरीन है, बड़ी खूबसूरत है, दिल खुश हो गया। ये तो बताओ इमाम साहब को तनख्वाह कितनी देते हो? अजय ये मत समझना इमाम साहब से सेटिंग हुई है। इमाम साहब इस घर में पहले आ गए, मैं बाद में आया हूँ। और जुनैद भाई को कंफर्म मालूम भी नहीं है कितनी। जी ये देखने में आया है मस्जिद में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा हुआ, और इमाम साहब का हुजरा, अभी हुजरा मैंने देखा नहीं है कैसा है? नहीं है देखने के लायक, देखा नहीं है मैंने। साहब बैटरी भी उसमें ही है, इन्वर्टर भी उसमें ही है, और बात जगह तो देखा हमने जनरेटर भी उसमें ही है, बात जगह देखा पूरा बिजली घर, एक तार उधर से, एक तार उधर से, एक तार उधर से। इमाम को जिंदा देखना नहीं चाह रहे हो? मुझे ये बताइए मस्जिद की रौनक किससे है? अरे बोल दो, किससे है? आप मस्जिद 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ लगा लो, 1 एसी नहीं 2 एसी लगा लो, पूरा प्लांट लगा दो। पत्थर मरमर का नहीं, इटालियन का ले आओ, दुनिया के किसी भी खित्ते का ले आओ, मगर जनाब इमाम बना दो ऐसे को जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, जिसे दीन से कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारी 5 करोड़ की मस्जिद भी बेकार है, उसमें नमाज होगी नहीं। जी बेशक। अरे होगी, अरे होगी नमाज है? और साहब छप्पर वाली मस्जिद हो, इमाम हो इस लायक। जी क्या बात, इमाम हो इस लायक, तो पता ये लगा मस्जिद की शान। इमाम बोल दो, मस्जिद की शान इसलिए, अगर पत्थर मस्जिद की शान होता, संगे मरमर मस्जिद की शान होता, तो मेरे मुस्तफा के दौर में तो ऐसी मस्जिद थी नहीं। जी बहुत। और मुझे बताओ मेरे नबी से बड़ा इमाम कौन लाओगे? साहबा कहते हैं, हदीस पाक में आता, जब हम नमाज पढ़ते थे अल्लाह अकबर कबीरा, तो साहब ये संगे मरमर नहीं, ऐसी नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी गर्मी। जब हम सजदे में जाते थे रेत होती थी, रेत उठाकर जब हम सजदे में जाते थे माथा जलता था, तो सजदे में जाने से पहले रेत को अपने हाथ में लेके इस तरीके से करके ठंडी करके सजदे की जगह पे रखते थे, फिर जाके सजदा करते थे। मुझे बताओ अल्लाह अकबर कबीरा।